स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल कर देते हैं। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये वो बटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो, तो दही का शिवलिंग का निर्माण बड़ के पेड़ के नीचे कर कर जो पूजन कर कर उसका विसर्जन कर देता है, उसकी मनोकामना 3 माह में भगवान शिव पूरी कर देता है। बटकेश्वर महादेव, बटकेश्वर। घर में क्लेश हो रहा हो, विवाद हो रहा हो, लड़ाइयां हो रही हो, झगड़ा हो रहा हो, एक काली मिर्ची, एक लौंग शंकर भगवान को स्पर्श कराकर बड़ के पेड़ के नीचे बटकेश्वर महादेव के नाम से डाल दीजिए, 15 मिनट में शांति हो जाए। कितने ही पति पत्नी में झगड़ा हो रही हो और पत्नी कितनी भी रूठ के चली गई, मनाने आ जाएगा वो, तुम तो बस एक काली मिर्ची लौंग डाल। बटकेश्वर महादेव। कितनी बार कहा आपको, कई बार कथा में कहा कि घर से पानी लेकर जाओ, पर मंदिर के अंदर नल लगा है, वही बाल्टी रखी है, नल चालू करा, बाल्टी में से भरा, शंकर जी को चढ़ाया। अब यहां शिव पुराण क्या करे कि चौखट में से जब आप जल लेकर प्रवेश करोगे तो गंगा का जल बन जाएगा। अब देखिए जरा संवाद, शिव महापुराण का चरित्र स्मरण करिए। चौखट में से, शंकर के दरवाजे की चौखट में जब आप प्रवेश करें, भरा हुआ पात्र लेकर, जल लेकर जब जाएं तो वो गंगा का जल बन गया। शंकर उसको आनंद से स्वीकार करता है। मेरा ओ घरदानी, मेरा शंभो उसको आनंद में स्वीकार करते हैं। अब मैं यहां से कई लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, महाराज जी ये बताओ, सत्यनारायण जी की कथा में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा कराई और उसका ये हुआ, वो लोग सही है कि गलत है, पहले लाख दिया। दूसरे में फिर उसने वो गया अलग कढ़ारा, उसने सत्यनारायण जी की कथा सुनी और सत्यनारायण जी की कथा सुनी, प्रसाद लिया, घरे आया, लकड़ी बेचने गया। बोलो सही है कि नहीं? ऐसी है नहीं? हाँ, तो लकड़ी बेच के आया तो उसको अच्छा दुगना दाम मिला, उसने फिर सत्यनारायण जी की कथा कराई। फिर तीसरा अध्याय आ गया, उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी, लीलावती कलावती का संवाद आया। फिर चौथे में भी लीलावती कलावती का संवाद आया, वो का पति पानी में डूबने लगा, भगवान सत्यनारायण की कथा करवाई। फिर 5वें में राजा गया, सत्यनारायण जी की कथा का प्रसाद नहीं लिया तो सत्यनारायण भगवान ने रुष्ट हो गए। अब यह समझ में नहीं आई ये पूरे 5 अध्याय में सत्यनारायण की कथा कौन सी थी? पूरे 5 अध्याय में कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी? फिर उन्होंने कहा उन्होंने सत्यनारायण की कथा करवाई, तो कथा कौन सी थी? लक्कड़हारे ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी? लीलावती कलावती ने सत्यनारायण की कथा करवाई, कथा कौन सी थी? राजा कथा का प्रसाद लिया तो कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण कर रही है, शिव पुराण कर रही है, कथा ये थी कि वो झूठ बोला ब्रह्मदेव और सत्य बोले मेरे भगवान लक्ष्मी नारायण। जैसे ही भगवान शंकर सामने आए और ब्रह्मा जी ने पूछा बताओ तुम्हें क्या चरण मिले, और भगवान विष्णु ने पूछा ब्रह्मदेव पहले तुम्हें बताओ सिर मिला, ब्रह्मा जी बोले मैं बाद में बोलूंगा, पहले तुम बताओ तुम्हें क्या शंकर के चरण मिले। तब भगवान विष्णु उसी समय पर हाथ में कलश लिए, उस पर श्रीफल रखा था, आम के पत्ते लगे हुए थे, और सत्यनारायण भगवान के सामने भगवान विष्णु के सम्मुख में वो कलश रखा था। और भगवान विष्णु कहते हैं सुनो ब्रह्मदेव, मैं जब नीचे तलातल रसातल में जाता गया, जैसे ही मैं नीचे पहुंचा देवताओं ने मेरा आदर करा, सम्मान करा, और ये कलश मेरे हाथ में दे दिया, जिस पर श्रीफल रखा हुआ है, जिस पर आम्रपत्र रखे हुए हैं, जिस पर सुंदर कलेवा बना हुआ है, ये कलश मुझे दिया और कहा ये कलश का जल आप शंकर को समर्पित करना। इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में कलश रखना जरूरी होता है। वो कलश में लेकर आया हूं और सत्य हूं। सुनो ब्रह्मदेव, मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। शिव जी ने कह दिया बस यही सत्यनारायण है। ये कथा थी जो कराई थी। क्यों साहब, एक बार सत्य बोल देते तो कुछ जाता। इसीलिए लोग मरने के बाद वो मुर्दा जो भाग नहीं सकता, वो मुर्दा जो मर गया, सबको मालूम है उठ के नहीं जाएगा, उसके बाद भी अर्थी पे ऐसे खींच खींच के बांधते हैं। अर्थी बांधने वाले भी स्पेशलिस्ट होते हैं। खींचो और जम के खींचो, उधर से खींचो, हम इधर से खींचो, खींचो। अरे भैया मर गया, नहीं भागेगा, क्यों खींच खींच के बांध रहे हो? तो दूसरा बोला भग गया तो भगवान को तो कुर्सी भरना है, दूसरे को ले गया तो इसलिए इसी को अच्छे से ले जाओ, बांध बांध कर ले जा।
बांध बांध कर लिया। और क्या चिल्लाते चिल्लाते जा रहा है? राम नाम सत्य है। यही दुनिया के लोगों को ये माइक के द्वारा, आस्था चैनल के द्वारा, फेसबुक यूट्यूब के द्वारा इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, रे सत्य बोल लो रे, अभी भी मौका है, दिवाली मिलने जाओ तो हैप्पी। स्वीकार करता है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, तांबे के लोटे में जो जल भरा जाता है और उसको शंकर के दरवाजे पर, चौखट पर लांग कर जब हम जाते हैं, शिव को समर्पित करते हैं, जैसे ही शिव की चौखट में हम प्रवेश करते हैं, मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस समय पर भगवान शंकर के दरवाजे के नंदी भृंगी उसको, भगवान शिव के जो गण होते हैं उसको गंगा का जल निर्मित कर देते हैं, उस कलश को ही गंगा का जल कर देते हैं, उसी को गंगा जल कर। शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। ये वो बटकेश्वर महादेव हैं। अदालत में केस चल रहा हो, कहीं कोई समस्या अड़ गई हो, तो दही का शिवलिंग का